ये ट्रांसक्राइब हो गया, ये मेरा लैक mRNA बना। अब ये लैक mRNA मॉलिक्यूल बनाता है परमिएस और बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम। परमिएस मेरे पास जाकर सीधा सेल मेम्ब्रेन पर जाकर चिपका और अंदर आया लैक्टोज। लैक्टोज के अंदर आते ही देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेस के उसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है। दो रिंग्स कनेक्ट होती हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, वो अलग अलग हो रही हैं। Hey there, welcome or welcome back to Biology with Ansh. My name is Ansh Sharma, and today we're going to study gene regulation and lac operon from NCERT सबसे पहले, and then उसके बाद we'll also see this animation. It's very cool right here. It's from FET Colorado. I'll share this on the screen as well, so like it is very easy to understand इससे देखकर lac operon. All right, so let's start. सबसे पहले what we'll do is we'll read the NCERT वाला portion because इस साल के नीट के बाद we all know कि NCERT का importance is very huge अभी. So let's study इधर से ही. Regulation of gene expression. Regulation of a gene refers to a very broad term that may occur at various levels. Of course अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो यूकैरियोट्स में ये सारे 4 levels बता रखे हैं NCERT ने, बट अभी हम प्रोकैरियोट्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे, वो अभी विल सी इसके बाद में. Considering that gene expression results in the formation of a polypeptide, it can be regulated at several levels in eukaryotes. As I said, the regulation could be exerted at transcriptional level, formation of primary transcript. इसका मतलब कि mRNA formation. जब DNA से mRNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर, तब उस टाइम पर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल को कहते हैं ये. ऑल राइट, देन सेकंड इज प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग. अब यूकैरियोट्स में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्प्लिट जीन्स का. अगर यू डू नॉट नो अबाउट इट तो मैं अभी आगे ढंग से बताऊंगा. उसमें इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स का कॉन्सेप्ट आता है, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, तो हम उसको अच्छे से डिटेल करेंगे बाद में. उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं. ऑल राइट, द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA. अब mRNA बनता है न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस में भी ऐसी जगह जहाँ पर डेंसली पैक्ड होता है mRNA, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. तो न्यूक्लियोलस इज नथिंग बट ऐसे डार्क पैचेस, मतलब जहाँ पे mRNA का ज़्यादा कंसंट्रेशन है. तो उधर से न्यूक्लियस से बाहर लेके जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, ताकि mRNA से प्रोटीन बने, यानी कि ट्रांसलेशन के लिए. तो हम उस टाइम पर भी क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट के टाइम पर भी हम रेगुलेट कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को. और लास्ट इज ऑफकोर्स ट्रांसलेशन लेवल, जब प्रोटीन बन रहा है. ठीक है. नाउ इधर द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शन. ऑफ कोर्स अगर सेट ऑफ फंक्शन हो जाता है तो उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं. फॉर एग्जांपल द एंजाइम कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेस synthesized by E. coli. This is very important now. It is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide lactose into galactose and glucose. तो मेरा lactose जो है, ये कहना चाह रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है. ये बस इतना सा रिएक्शन है, यही फॉर्म करता है बेसिस उसका लैक ओपरॉन का. तो हम इसको अभी अच्छे से स्टडी करेंगे. ठीक है. The bacteria use them as a source of energy. Hence, if bacteria does not have lactose around them to be utilized for energy source, then there would no longer be requirement of the synthesis of enzyme beta galactosidase. अब ऑफ कोर्स ये बात है, जब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कल्चर प्लेट है, इधर मैंने E. coli ग्रो कराया, मैंने कल्चर प्लेट में लैक्टोज प्रोवाइड करा, तो अभी बैक्टीरिया इसको लैक्टोज को खाएगा तो इसका एंजाइम चाहिए होगा. सीधी सी बात है. अब लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है मीडियम में, तो एंजाइम बनाने का कोई फायदा नहीं है. तो लैक ओपरॉन एक तरीके से, ये जो अगर मैं लैक ओपरॉन ही नहीं कि पूरी जीन रेगुलेशन की बात करूं, तो एक तरीके से ये यूज एंड डिसयूज ऑफ एंजाइम्स या फिर यूज एंड डिसयूज ऑफ जीन के प्रोडक्ट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूज एंड डिसयूज ऑफ जीन प्रोडक्ट्स. जीन के जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका यूज और डिसयूज को दे फॉर्म द बेसिस ऑफ जीन रेगुलेशन. ठीक है. Therefore, in simpler terms, it is the metabolic, physiological और environmental condition that regulate expression of genes. Of course, ये बात है. Metabolic हो गया, physiological हो गया, environmental वही हो गया कि lactose present है कि नहीं है. Metabolic metabolism के लिए, physiological is also related to that. ठीक है. So the development and differentiation of embryo into adult organism also are a result of coordinated regulation of expression of sets of genes. Of course, gene है, gene से product बनेगा, वो product use होता है मेरे embryo में डिफरेंशिएशन और सेल का डिवीजन के लिए. ऑल राइट. इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये लाइन ये कहना चाह रही है कि प्रोकैरियोट्स में अनलाइक यूकैरियोट्स, ये जो 4 पॉइंट्स गिवन है ना, ये 3 नहीं होते बाद के. सीधी सी बात है, मेरे पास यूकैरियोट्स हैं. यूकैरियोट्स आर द मोर इवॉल्व्ड वंस
उनके पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आया, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स में आई आता है ना, तो आई आर द इंटरप्शंस, ये इंटरप्शंस हैं। ये मेरी ये फॉर एग्जांपल मैंने आगे बना रखा है, एक सेकंड, इधर नहीं, इधर ही बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा डीएनए है, ऑलराइट, ये मेरे डीएनए में ये सीक्वेंस है, ये जीन है। फॉर एग्जांपल मैं इसको जीन बोल रहा हूँ, ये बीच में एक नॉन कोडिंग, ये मेरा कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ये कोड करेगा, एमआरएनए बनाएगा, वो एमआरएनए कोड करके प्रोटीन बनाएगा। अब ये बीच वाला जो पोर्शन है, इसको मैं इंट्रॉन बोलूंगा, जो कि कोड नहीं करेगा। मतलब कि इसका जो अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा वो एमआरएनए, चलो एमआरएनए भी बना रहा है, तो वो एमआरएनए प्रोटीन में कोड नहीं करेगा। दैट इज माई सपोजिटली इंट्रॉन। और ये जो पोर्शन, ये जो जीन बना रहा है, अब ऐसी जीन जो कोड करेगी एमआरएनए से प्रोटीन में, जो प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन बनाने वाली जीन को मैं बोलता हूं एक्सॉन, एज सिंपल एज दैट। तो अब क्योंकि इंट्रॉन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इंट्रॉन्स होते ही नहीं है, देयर आर नो जीन इंटरप्शंस, पूरा का पूरा डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इनटू प्रोटीन। सो उसका वजह से देयर इज नो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग वगैरह, स्प्लाइसिंग ही कैंसिल हो गया तो आगे का तो कुछ नीड नहीं है। सो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर ही इज द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, एज सिंपल एज दैट। In a transcriptional unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by the interaction with accessory proteins, which affects its ability to recognize start sites. Now this line, RNA polymerase मेरा एंजाइम है, तो हमारे जो DNA होता है, फॉर एग्जांपल मेरा DNA सीक्वेंस है, इधर प्रमोटर रीजन होगा, प्रमोटर रीजन वो है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और इधर मेरा टर्मिनेटर रीजन है जहां ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, है ना। ऐसे होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज ऑफ कोर्स प्रमोटर रीजन पे बाइंड करता है एंड देन स्लाइड करता है, और स्लाइड करते हुए एमआरएनए निकालता रहता है अपने अंदर से, है ना। सो दैट एमआरएनए इधर आके रुक जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये बात है, आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा ना, सो दैट इज उसका आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग करना इज रेगुलेटेड बाय सम एसेसरी प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स है ना, ये मैंने सिंपलर टर्म्स में ऐसे बना रखा है, ये मेरा प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन से पहले ये एक जीन है मेरे पास, वो जीन एक एमआरएनए बना रहा है। अब वो एमआरएनए बन रहा है ट्रांसलेट होके प्रोटीन के अंदर। अब वो प्रोटीन या तो एक्टिवेटर हो सकता है और या फिर इनहिबिटर हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। अब वो जो प्रोटीन है वो बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन पे। एक अभी हम इस बारे में और अच्छे से बात करेंगे। ऑपरेटर रीजन हमेशा जो प्रोटीन है ना, ये हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करेगा, और पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोटर बाइंड्स विद पॉलीमरेज और प्रोटीन बाइंड्स विद ऑपरेटर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे का पढ़ते हैं अंदर। इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। स्टार्ट साइट इसके लिए वही प्रमोटर रीजन हो गया आरएनए पॉलीमरेज के लिए। These regulatory protein can act both positively activators or negatively repressors, as simple as that. The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases is regulated by interaction of proteins. अभी हमने जो बात करी with sequences termed as operators, ये ऐसा सीक्वेंस जिसे रेगुलेशन हो रहा है, मतलब जहां पर प्रोटीन बाइंड करेगा उस सीक्वेंस को मैं बोल देता हूं अपना ऑपरेटर। The operator region is adjacent to promoter elements in most operons. अब ना होता क्या है, ये प्रोटीन इधर आके बाइंड कर गया। अब या तो ये एक्टिवेटर हो सकता है और या तो ये इनहिबिटर हो सकता है। अब मेरा पॉलीमरेज इधर आके बाइंड करेगा और स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा। और ये भी उस केस की बात है जब ये इनहिबिटर वाला प्रोटीन है, नेगेटिव वाला इनहिबिटर प्रोटीन। अब अगर तो ये एक्टिवेटर होगा और ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करेगा और एमआरएनए बनेगा। ये वही सेम चीज है जो हमने सिग्मा रो फैक्टर की बात करी थी इन ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन में भी तो एक टर्मिनेशन करवाता है, एक एलोंगेशन करवाता है, वगैरह वगैरह। सो ये हाँ, द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू प्रमोटर एलिमेंट्स इन मोस्ट ऑपरॉन्स। अब ऑफ कोर्स ये बात है, प्रमोटर के इधर अगर ऑपरेटर होगा तभी आरएनए पॉलीमरेज का स्लाइडिंग के बाद ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। अगर वो इससे पहले प्रेजेंट होगा तो ऑफ कोर्स ये बात है कि आरएनए पॉलीमरेज फिर स्लाइड कर जाएगा और एमआरएनए मॉलिक्यूल फ्रीली बनेगा। ईच ओपरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोटीन्स में हम बात करते हैं स्पेसिफिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल लैक ऑपरेटर ओनली प्रेजेंट इन लैक ओपरॉन एंड इट इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने लैक ओपरॉन का ये छोटा सा एक समरी बना रखा है। लैक ओपरॉन,
It was given by Monod and Jacob. Gene regulation mechanism है, it explains that in prokaryote at transcriptional level. अभी जो ओपरॉन की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस ओपरॉन? ओपरॉन इज द अरेंजमेंट विच इज कॉमन इन बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोट्स में ज्यादा कॉमन होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अभी इसके बारे में बात करेंगे, जीन दैट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात करते हैं। ये मेरा डीएनए मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसके कोडिंग सीक्वेंस होगा और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होगा। अब ऐसा कोडिंग सीक्वेंस जो आरएनए बना रहा है उसको मैं जीन बोल देता हूँ, ये सिंपली डिफाइन कर रहा हूँ मैं अभी। और ऐसा जीन जो कि पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऐसा जीन जो बना रहा है 20 ऑफ द अमीनो एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन अ पॉलीपेप्टाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। मेरा ऐसा जीन जो पॉलीपेप्टाइड में बनेगा दैट इज सिस्ट्रॉन। और जो मेरा डीएनए का नॉन कोडिंग पार्ट है उसको मैं बोलता हूँ इंट्रॉन। इंट्रॉन है इंटरप्शंस इन डीएनए, एज सिंपल एज दैट। तो सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन डिवाइड करता है मेरे जीन को इनटू मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है? ये मेरी जीन है एक, ठीक है, और ये मेरी दूसरी जीन है। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक में स्प्लिट जीन्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, स्प्लिट जीन्स। जैसे मैंने पहले बताया था, ये मेरी जीन है, ये कोड कर रहा है, ये कोड नहीं कर रहा, फिर ये कोड कर रहा है, फिर ये कोड नहीं कर रहा है। तो ये मेरी मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है, एक जीन सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड को में कन्वर्ट हो रही है। और ये सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है हमें, क्योंकि स्प्लिट जीन्स का कॉन्सेप्ट है। और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है वो ऐसी जीन है जिसका हर एक सेगमेंट कोड करके प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। इसमें इंटरप्शंस नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू इट, हैज बीन रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर। ऑफ कोर्स ये बात है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, तो ये मेरी फॉर एग्जांपल जीन है ना, तो यही फॉर एग्जांपल ये 3 प्रोटीन इसने बना दिए। तो अब ये इसके लिए एक ही इनहिबिटर होगा, एक ही प्रमोटर होगा, एक ही रेगुलेटर जीन होगा, बस इतनी सी बात है ये, ठीक है। सो अब इकोलाई का बात करते हैं। एस्टेरिशिया कोलाई, इकोलाई इज ये मेक करता है, बनाता है ये 3 एंजाइम्स लैक्टोस मेटाबॉलिज्म के लिए। अभी जो मैंने पहले बताया कि लैक्टोस मीडियम में फॉर एग्जांपल मैंने इसको ग्रो कराया, तो लैक्टोस यूज करता है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। लैक्टोस बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम के प्रेजेंस में इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने ऐसे डायग्राम बना रखा है, ये लैक्टोस है इसके पास, वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोस में। हाइड्रोलिसिस ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम के प्रेजेंस में। और ये जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के अंदर ऑफ कोर्स मेरे पास लैक्टोस तो बाहर प्रेजेंट होगा मीडियम में, तो इसको अंदर ले जाने का काम जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज जो करता है वो है परमिएस एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सो the elucidation of the Lac-Operon was a result of close association between a geneticist Francis Jacob and biochemist Jacques Monod. They were the first to elucidate a transcriptionally regulated system in Lac-Operon. Here Lac refers to lactose, of course. A polycistronic structural gene. अब मेरे structural gene वो वाली gene है जो transcribe हो रही है, ठीक है। Structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes, अभी जो पहले बात करी। Such an arrangement is common in bacteria and is referred to as an operon. To name a few examples are Lac-Operon, Trip-Operon for tryptophan, Arrow-Operon for कुछ होगा मतलब substrate होगा। ये of course की बात है, ये लैक्टोस है तो substrate के basis पर define होते हैं मेरे operons, substrate के basis पर define हो रहे हैं मेरे operons, ठीक है। The Lac-Operon consists of one regulatory gene, I gene. Now this is very important, अभी ये समझ नहीं आएगा तो बाद में अच्छे से समझाऊंगा मैं। One regulatory gene, I gene. Here the I does not refer to inducer. Inducer मेरा लैक्टोस होगा। मेरे ओपरॉन में इंड्यूसर है वो चीज जो कि स्विच ऑन और ऑफ, ऑन एंड ऑफ करने का जो मैकेनिज्म को देख रहा है वो मेरा इंड्यूसर है, एंड दैट इज लैक्टोस। लैक्टोस यानी कि सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट एक्ट करता है इंड्यूसर की तरह। रेगुलेटरी आई जीन जो है वो असल में इनहिबिटर है। ये मेरी एक जीन है, वो वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी, रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है इसमें लैक-ओपेरॉन में। तो इस जीन को मैं आई जीन बोल देता हूं क्योंकि ये इनहिबिट कर रही है, यानी कि ऑफ कर रही है मेरे ओपेरॉन को, ठीक है। द आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर, पहले ये रह गया। हियर द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA, वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चरल जीन वो है जो ट्रांसक्राइब हो रही है। ऑफ कोर्स ये मेरे पास जीन होती है Z, Y और A, ये तीनों डिफरेंट एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं, अभी हम वो भी अच्छे से पढ़ेंगे।
द आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, अभी जैसे मैंने बताया. द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वेरी इंपॉर्टेंट. बी जीन कोड करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम के लिए, विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड लैक्टोज into its monomeric unit galactose and glucose. The Y gene codes for permease enzyme. Permeability of the cell to beta galactosidase. The A gene codes for transacetylase, बहुत इंपॉर्टेंट. तो Z जीन कोड करके बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए, Y जीन कोड कर रही है परमिएस के लिए और A जीन कोड कर रही है ट्रांसएसिटाइलेज के लिए. ठीक है. Hence all the three gene products in the lac operon are required for metabolism of lactose. Of course ये बात है, अब तीनों के तीनों रिक्वायर्ड होंगे. ऐसे नहीं है कि एक प्रेजेंट है तो दूसरे के बिना लैक ओपेरॉन चल रहा है या फिर लैक्टोज मैकेनिज्म हो रहा है. In most other the operons as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same related metabolic pathway. That is lactose metabolism इस केस में. Lactose is the substrate for the enzyme beta galactosidase and it regulates switching on or off of the operon. Hence is termed as inducer. अभी जो बात मैंने पहले बताई. In absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided to the growth medium of bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease. Very important. Remember, at a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell at all times, otherwise lactose cannot enter the cell. अभी हम मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ेंगे ना तो उसमें समझ में आएगा, क्योंकि लैक्टोज ही ऑन और ऑफ कर रहा है. अब मेरे पास मीडियम में बहुत सारा लैक्टोज है लेकिन मेरे सेल को तो पता ही नहीं चलेगा कि लैक्टोज प्रेजेंट है. तो वो और क्या कहते हैं, पहले से अंदर घुसने के लिए परमेस एंजाइम चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन होता है जीन का. लेकिन जब लैक्टोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मीडियम में, तो उस टाइम पर मेरा जो लैक्टोज है वो स्विच ऑन कर देता है उसका ओपेरॉन का. ठीक है. The repressor protein binds to the, एक सेकेंड, हाँ, the lactose then induces the operon in the following manner. अब हम ना इसका आगे का पढ़ते हैं, उसमें ना धीरे धीरे मैकेनिज्म समझ में आएगा. The repressor of the operon is synthesized at all time constitutively, very important. repressor प्रोटीन है, इसका मतलब जो डिफॉल्ट कंडीशन होता है, अगर मैं डिफॉल्ट कंडीशन की बात करूँ ओपेरॉन का, तो ओपेरॉन हमेशा ऑफ रहना चाहता है क्योंकि सेल अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहता है. सिंपल इज दैट. फ्रॉम द आई जीन द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन. अभी मैंने बताया था रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर पे, पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर पे ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन. प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, इधर बाइंड कर गया मेरा और क्या कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, इधर आया मेरा आरएनए पॉलीमरेज, स्लाइड किया, एमआरएनए नहीं बना. ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, वेरी इंपॉर्टेंट. तो लैक्टोज भी एक्ट कर सकता है और एलोलैक्टोज भी एक्ट कर सकता है. द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरैक्शन विद इंड्यूसर. अब मेरा जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, हम टर्शरी प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 11th क्लास का जो है उसमें, कि टर्शरी प्रोटीन्स के पास एक्टिव साइट्स होते हैं, पॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर आकर दूसरे प्रोटीन बाइंड कर सकते हैं, है ना. तो एक जो साइट होगा उसके पास रिप्रेसर के पास, वो तो बाइंड करेगा ऑपरेटर से, ऑपरेटर, और दूसरा वाला जो साइट है वो बाइंड करता है लैक्टोज आके. तो अगर लैक्टोज बाइंड कर जाएगा ना तो रिप्रेसर का जो असली काम है यानी कि रिप्रेस करना वो नहीं कर पाएगा. तो दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बाय लैक्टोज. ठीक है. ये हो जाता है जब लैक्टोज बाइंड कर जाता है, ये मेरा रिप्रेसर प्रोटीन है, लैक्टोज इसके साथ बाइंड कर गया, तो ये अपना काम रिप्रेशन का नहीं कर पाएगा, रिप्रेशन नहीं करेगा. ठीक है. तो दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया, फिर आगे प्रमोटर से और वो स्लाइड करा और मेरा एमआरएनए मॉलिक्यूल निकल गया. ठीक है. So essentially regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by substrate. अभी अच्छे से आगे हम बात करेंगे. Remember glucose और galactose cannot act as inducer. Of course ये बात है, lactose टूट जाएगा मेरा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रेजेंट हो जाएगा फिर मीडियम में. अब ये दोनों प्रेजेंट है तो फिर ये अगर ऑन और ऑफ करने लगे तो फिर मेरा सेल के सारे रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि बार बार एमआरएनए बनता रहेगा, एमआरएनए बनेगा, एंजाइम्स बनेंगे. अब उन एंजाइम्स का कुछ नीड ही नहीं है क्योंकि लैक्टोज तो सारा खत्म हो गया मेरे पास, ये दोनों बचे हैं, इनके ऊपर एंजाइम काम नहीं करते. तो इस वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स. रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन रिप्रेसर बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट.
lac operon is under control of positive regulation as well, but it is beyond our scope of discussion at this level. Very important. ठीक है. सो प्राइमरीली नेगेटिव रेगुलेशन है बट पॉजिटिव भी होता है. जैसे कि हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है, असल में एम्फीबॉलिक है, बट बात नहीं करते थे पहले 10th तक, अभी बात करना शुरू किया. ऐसे ही है. अब इसको देखने से पहले ना एनिमेशन देखते हैं, तो अब अच्छे से समझते हैं इसको. ये जो मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज के मॉलिक्यूल्स. ये मेरा प्रमोटर रीजन आ गया. ठीक है. प्रमोटर रीजन के आते ही देखो आरएनए पॉलीमरेज आया, वो स्लाइड कर रहा है. स्लाइडिंग दिखाता हूँ मैं. इधर कोई जीन प्रेजेंट नहीं है तो एमआरएनए नहीं बनेगा, वो अपने आप वापस चला गया. ये मेरा लैक प्रमोटर आया. अभी इन सब के ये प्रमोटर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है बट ठीक है. ये प्रमोटर इधर आके बाइंड किया, स्लाइड किया, जीन नहीं है तो कुछ नहीं बना. अब मेरी लैक आई जीन अगर मैंने इधर इंसर्ट करी तो ये वाली आई जीन है. आई जीन यानी कि इनहिबिटर है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी. अब ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा. अब मैं बाकी के जीन्स इंसर्ट करता हूँ. ये मेरा रिप्रेसर प्रोटीन बन गया और ये मेरा ऑपरेटर रीजन है. ऑपरेटर रीजन पर आकर देखो कैसे बाइंड करेगा. रिप्रेसर बाइंड कर गया. ये मेरी लैक जेड जीन है और ये मेरी लैक वाई जीन है. रिप्रेसर इधर ही प्रेजेंट है. अब मैं मीडियम में लैक्टोज प्रोवाइड कराता हूँ. क्योंकि सेल की कोई एक्टिविटी नहीं है अभी, तो परमिएस के बिना लैक्टोज प्रेजेंट अंदर नहीं हो पाएगा. रिप्रेसर मैंने हटाया. रिप्रेसर के हटते ही लैक जेड जीन और लैक वाई जीन ट्रांसक्राइब होंगी और अपने जीन प्रोडक्ट्स बनाएंगी. ठीक है. ये ट्रांसक्राइब हो गया. ये मेरा लैक एमआरएनए बना. अब ये लैक एमआरएनए मॉलिक्यूल बनाता है परमिएस और बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम. परमिएस मेरे पास जाकर सीधा सेल मेम्ब्रेन पर जाकर चिपका और अंदर आया लैक्टोज. लैक्टोज के अंदर आते ही देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेस के इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है. दो रिंग्स कनेक्ट होती हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, वो अलग अलग हो रही हैं इसमें ऐसे. राइट. और ये मैंने देखा इनहिबिशन, ये रिप्रेसर का इनहिबिशन. सी रिप्रेसर मॉलिक्यूल का जो दूसरा साइट्स है, जो एक्टिव साइट्स नहीं है, ये वाला एक्टिव साइट, दूसरा वाला जो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता, उस पर आकर लैक्टोज बाइंड कर जाएगा. और ये बाइंडिंग तब तक चलेगी जब तक कि पूरे मीडियम के सारे लैक्टोज मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज नहीं हो जाते. और ये साइकिल रिपीट करती है. इट्स दैट सिंपल. ठीक है. अब जो एनसीईआरटी का डायग्राम है एक बार उसको देखते हैं. नाउ मैकेनिज्म में ये जो अरेंजमेंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज PIPOZYA, पीपोजिया. इसको ऐसे ही याद करना है. ये P प्रमोटर रीजन है, फिर I इनहिबिटर रीजन आ जाता है. प्रमोटर इनहिबिटर के बाद एक और प्रमोटर आता है, तो देयर आर 2 प्रमोटर्स प्रेजेंट. इनहिबिटर वाला मेरा बनाता है रिप्रेसर एमआरएनए मॉलिक्यूल. रिप्रेसर एमआरएनए बनता है ट्रांसलेट होकर रिप्रेसर प्रोटीन में. रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है जाके ऑपरेटर रीजन पे. ये मेरा जेड जीन, ये मेरा वाई जीन और ये मेरा ए जीन है ना. तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब कि लैक्टोज एब्सेंट है मीडियम में. ठीक है. तो रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन. इसका मतलब कि जब रिप्रेसर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन पर, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बाइंड करेगा और वो स्लाइड नहीं कर पाएगा, जैसे हमने पहले उसमें देखा था. अब ये प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम. वही सेम हुआ. इनहिबिटर रीजन ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बना. अब इंड्यूसर मेरा लैक्टोज आकर बाइंड कर गया. इनएक्टिव रिप्रेसर, मेरा रिप्रेसर प्रोटीन बन गया इनएक्टिव. ये तब तक होता है टिल ऑल द लैक्टोज गेट्स हाइड्रोलाइज्ड. जब तक कि लैक्टोज मेरे पास मीडियम में प्रेजेंट है तब तक इन रिप्रेसर प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाएगा. और जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा, मेरा रिप्रेसर प्रोटीन तब तक इनएक्टिवेटेड रहेगा जब तक कि लैक्टोज सारा मीडियम में हाइड्रोलाइज नहीं हो जाता. जब तक कि लैक्टोज टूटेगा नहीं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तब तक ओपेरॉन ऑन रहेगा. लैक्टोज के प्रेजेंस की वजह से ओपेरॉन ऑन हो गया और लैक्टोज के खत्म होते ही ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा. लैक एमआरएनए बनेगा मेरा ZYA जीन से. दिस इज द पॉलीसिस्टोनिक जीन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इसके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, एक्सॉन्स नहीं है. ये Z भी बनाएगा, Y भी बनाएगा और A भी बनाएगा. लैक एमआरएनए बनेगा इन तीनों के पॉलीसिस्टोनिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन से. फिर इस लैक एमआरएनए जीन के ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन होने के बाद बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम. परमिएस एंजाइम Z से ये, Y से ये और A से ट्रांसएसिटाइलेज. as simple as that. ये मैंने रिप्रेसर का ये बना रखा है कि रिप्रेसर के एक्टिव साइट की दूसरा वाला साइट पर जो
ऊपर ऑपरेटर रीजन से नहीं बाइंड करेगा, उस वाले रीजन पर आके लैक्टोज बाइंड कर जाता है और रिप्रेसर अपना काम नहीं कर सकता। अभी जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ये वो वाले जीन है जो ट्रांसक्राइब हो रहे हैं। ट्रांसक्राइब मेरा आई जीन होगा, वाई जीन होगा, आई जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। इट्स दैट सिंपल। So thank you for watching. If you understood the video, do leave a like. Bye bye.